दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल इंग्लिश आनियत पर जहां पर आज हम बात करने वाले हैं ब्लैंक वर्स की कि ब्लैंक वर्स क्या होता है। दोस्तों इससे पहले की वीडियो में हमने डिस्कस किया है हीरोइक कपलेट क्या होता है और हीरोइक कपलेट ब्लैंक वर्स या किसी भी स्टैंजा फॉर्म को समझने के लिए पोएम्स की स्टैंजा फॉर्म को समझने के लिए हमको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है समझना कि मीटर्स, फुट, फीट या फिर बहुत सारे ऐसे स्टैंजास होते हैं जो कि आयम्बिक पेंटामीटर को फॉलो करते हैं। तो वो सारी चीज़ें क्या होती हैं। तो इससे पहले की वीडियो में हमने आयम्बिक पेंटामीटर को एकदम सरल भाषा में हिंदी में डिस्कस कर रखा है। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहां से देख सकते हैं। और शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक ब्लैंक वर्स। दोस्तों पोएटिक वर्क्स में या फिर पोएम में जितनी भी लाइंस दी हुई होती हैं उनका एक प्रॉपर नाम होता है, तो वो जान लेते हैं सबसे पहले। अगर कोई भी स्टैंजा किसी पोएम का 2 लाइंस का है तो उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे कपलेट। कोई भी स्टैंजा अगर 3 लाइन का है तो उसको हम कहेंगे टर्सेट। कोई भी स्टैंजा अगर 4 लाइन का होता है तो उसको हम कहते हैं क्वाट्रेन। कोई भी स्टैंजा पोएम का अगर 5 लाइन का है तो उसको हम कहेंगे क्विंटेट। कोई भी स्टैंजा 6 लाइन का है तो उसको हम कहेंगे सेस्टेट। 7 लाइन के स्टैंजा को कहते हैं सेप्टेट और 8 लाइन के स्टैंजा को कहते हैं ऑक्टेव। ठीक है दोस्तों, तो ब्लैंक वर्स अपना शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले हमको ये जानना बहुत ज़रूरी था। इससे पहले की वीडियो में हमने हीरोइक कपलेट डिस्कस किया था। आपको याद होगा मैंने कपलेट बताया था कि कपलेट क्या होता है, और उस वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि कपलेट, टर्सेट, क्वाट्रेन, क्विंटेट, सेस्टेट, सेप्टेट और ऑक्टेव क्या होते हैं। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। उसमें मैंने आयम्बिक पेंटामीटर को भी डिस्कस किया है, जो कि आपके किसी भी स्टैंजा फॉर्म को समझने के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं अपना ये टॉपिक ब्लैंक वर्स। तो दोस्तों ब्लैंक वर्स का हमारे सामने डिफिनीशन लिखा हुआ है कि ब्लैंक वर्स होता क्या है। ब्लैंक वर्स इज अ लिटरेरी टर्म दैट रिफर्स टू पोएट्री रिटन इन अनराइम्ड बट मीटर्ड लाइन्स, ऑलमोस्ट ऑलवेज आयम्बिक पेंटामीटर। अब ब्लैंक वर्स क्या होता है? एक ब्लैंक वर्स एक लिटरेरी टर्म है जो कि रिफर करता है ऐसी पोएट्री को जो कि अनराइम्ड बट मीटर्ड लाइन्स में लिखी हुई हो। अब अनराइम्ड और मीटर्ड लाइन्स क्या होती हैं? मीटर्ड लाइन और अक्सर किस में होती हैं? आयम्बिक पेंटामीटर में। ठीक है, यानी कि आयम्बिक पेंटामीटर में ही सारी लाइन्स लिखी होंगी और वो अनराइम्ड होंगी। अनराइम्ड यानी कि वो उनका उन पोएम्स के लाइन्स के जो लास्ट वर्ड होंगे वो दूसरे लाइन्स या तीसरे लाइन्स किसी भी लाइन के लास्ट वर्ड से बोलने में राइम नहीं कर रहे होंगे, मैच नहीं कर रहे होंगे या फिर एक जैसा साउंड नहीं कर रहे होंगे। ठीक है ना? तो मीटर्ड लाइन्स का क्या मतलब है? आयम्बिक पेंटामीटर का मैंने पिछली वीडियो में हिंदी में आपको बहुत ही इजी लैंग्वेज में एक एक चीज़ उसकी डिस्कस की है। ठीक है, तो अगर अभी तक आपको आयम्बिक पेंटामीटर क्या होता है नहीं पता है तो आप जाके पहले डिस्क्रिप्शन से वो वीडियो देखिए, आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि आयम्बिक पेंटामीटर क्या होता है। अगर आप आयम्बिक पेंटामीटर नहीं जान पा रहे हैं या फिर मीटर क्या होता है, फुट, फिट या आयम्स क्या होते हैं, अगर आपको ये नहीं पता है तो आप स्टैंजा फॉर्म को नहीं समझ सकते हैं, ये आप अच्छे से मान लीजिए। तो आप आयम्बिक पेंटामीटर, अगर मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ कि आपको आयम्बिक पेंटामीटर पता होगा, तो आयम्बिक पेंटामीटर में लिखी हुई लाइंस जो कि अनराइम्ड होती हैं वे लाइंस क्या कहलाती हैं? ब्लैंक वर्स की लाइंस कहलाती हैं। ठीक है, अब ब्लैंक वर्स के बारे में बात जानते हैं कि ब्लैंक वर्स सबसे पहले यूज़ किसने किया था। तो द फर्स्ट नोन यूज़ ऑफ ब्लैंक वर्स इन इंग्लिश, यानी कि जो ब्लैंक वर्स का यूज़ हुआ था इंग्लिश लिटरेचर में, सबकी जानकारी में जो है वो किसके द्वारा किया गया था? बाई हेनरी हॉवर्ड, अर्ल ऑफ सरी। इनको अर्ल ऑफ सरी के नाम से जाना जाता है, जिनका नाम था हेनरी हॉवर्ड। इन्होंने एक ट्रांसलेशन किया था एनाइट का। ठीक है, एनाइट बहुत ही ओल्ड वर्क है, उसका इन्होंने ट्रांसलेशन किया था और वो जो लिखा गया इनका वर्स है वो किसमें है? ब्लैंक वर्स में। कंपोज इन 1540 और पब्लिश्ड इन 1554 एंड 1557। ये जो अर्ल ऑफ सरे थे जिनका नाम हेनरी हॉवर्ड था, उन्होंने जो एनाइड का ट्रांसलेशन किया था वो कंपोज किया था 1540 में और वो पब्लिश कराया था 1554 से 1557 में। ठीक है, ये पहला नोन वर्क है जो कि ब्लैंक वर्स में लिखा गया था। और फिर उसके बाद बहुत सारी पोएम्स आई जो कि ब्लैंक वर्स में लिखी गई। एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हैं, एग्जाम्पल आपके सामने लिखा हुआ है। पहला एग्जाम्पल है, आप देख रहे हैं आपके सामने लिखा हुआ है पैराडाइज लॉस्ट का। तो पैराडाइज लॉस्ट जो कि जॉन मिल्टन की एक बहुत ही फेमस बुक रह चुकी है, एक मास्टरपीस जिसको माना जाता है, वो ब्लैंक वर्स पोएट्री में लिखी हुई है। ठीक है, सेकंड एग्जांपल क्या है? लाइंस रिटन अ फ्यू माइल्स अबव टिंटर्न एबे।
ये बहुत ही प्यारा सा एक सोनेट है जो कि 14 लाइन्स में लिखी हुई है। ये लिखा गया था विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा। यूलिसिस जिसको लिखा है लॉर्ड अल्फ्रेड टेनिसन ने, ये भी ब्लैंक वर्ड्स में लिखी हुई है। डॉक्टर फॉस्टस का एक प्ले है क्रिस्टोफर मार्लो, माफ कीजिएगा, क्रिस्टोफर मार्लो का एक प्ले है डॉक्टर फॉस्टस, ठीक है। ये बहुत ही अच्छा प्ले है, ये भी ब्लैंक वर्ड्स में लिखा हुआ है। और विलियम शेक्सपियर ब्लैंक वर्ड्स को लेकर के आगे चलते हैं, उन्होंने भी अपने बहुत सारे प्लेस ब्लैंक वर्ड्स में लिखे हैं। आप पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से आपको पता चल जाएगा। रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट का एक वर्क है मेंडिंग वॉल, ये भी ब्लैंक वर्ड्स में लिखा हुआ है। नीचे मैंने एक एग्जाम्पल दिया हुआ ब्लैंक वर्ड्स का, इसको पढ़ते हैं और समझते हैं ब्लैंक वर्ड्स एग्जैक्टली वर्क कैसे करता है, कैसे हम कह सकते हैं। हमने अभी क्या पढ़ा था एक्सप्लेनेशन में या फिर ब्लैंक वर्ड्स के डेफिनेशन में, कि जो लाइंस होती हैं वो आयम्बिक पेंटामीटर में होती हैं या फिर जो मीटर में लिखी होती है एक एग्जैक्ट मीटर में लिखी हुई होती हैं, और वो लाइंस राइम्ड नहीं होती हैं, ठीक है। अब ये नीचे जो लाइंस लिखी हुई हैं ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट के वर्क मेंडिंग वॉल से ली गई है। समथिंग देयर इज दैट डज नॉट लव अ वॉल दैट सेंड्स द फ्रोजन ग्राउंड स्वेल अंडर इट एंड स्पिल्स द अपर बोल्डर्स इन द सन। अब इन तीनों लाइंस में देखिए, लास्ट में वॉल आ रहा है, इसमें इट आ रहा है, इसमें सन आ रहा है, यानी राइम किसी में नहीं हो रहा है ना। राइम कब होता है? जब एक जैसा साउंड आए लास्ट में। अगर वॉल है तो उसके बाद कोई आएगा फॉल या फिर टॉल, तो ये राइम हो जाता। लेकिन यहाँ पे वॉल, इट, सन, ये तीनों राइम नहीं हो रही हैं, ठीक है। और दूसरा क्या चीज़ है, ये आयम्बिक पेंटामीटर में लिखी हुई है। आयम्बिक पेंटामीटर कब होता है? जब 5 स्ट्रेस्ड सिलेबल और 5 अनस्ट्रेस्ड सिलेबस सिलेबल एक दूसरे को फॉलो करते हैं, ठीक है, और वो मिलकर के 5 फीट्स बनाते हैं या फिर 5 मीटर्स बनाते हैं किसी भी लाइन में। तो समथिंग देयर इज दैट डज नॉट लव अ वॉल, ये 5 फीट 5 मेजरमेंट को फॉलो कर रहा है। आप ये कब समझ पाएंगे? जब आपको ये पता होगा कि आयम्बिक पेंटामीटर होता क्या है। मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ, अगर आपने मेरी पहली वीडियो नहीं देखी है इस आप कह सकते हैं स्टैंजा फॉर्म के इस सीरीज को, तो आपको नहीं पता चलेगा या फिर ये पोएम अच्छे से क्लियर नहीं हो पाएगी कि मैं किस स्टैंजा फॉर्म की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे ख़त्म होता है हमारा आज का वीडियो ब्लैंक वर्स। मैं आपको फिर से रिवाइज कर देता हूँ ब्लैंक वर्स 1 मिनट में। ब्लैंक वर्स वो पोएटिक कलेक्शन या फिर वो पोएटिक वर्क को कहते हैं या फिर उस पोएम को कहते हैं ब्लैंक वर्स में लिखा हुआ, जिस पोएम में पहली बात तो राइम नहीं होती है और दूसरी बात वो एक मेट्रिकल स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहे होते हैं जो कि आयम्बिक पेंटामीटर, ठीक है। यानी कि आयम्बिक पेंटामीटर में लिखी हुई वो पोएम जो कि राइम ना कर रही हो एक दूसरे लाइन से, वो कहलाती है ब्लैंक वर्स। एग्जाम्पल के लिए पैराडाइज लॉस्ट, लाइन रिटन अ फ्यू माइल्स अबव टिंटन एबे, यूलिसिस, डॉक्टर फॉस्टस, मेंडिंग वॉल, ये सभी ब्लैंक वर्स के एग्जाम्पल हैं। आई होप कि आपको वीडियो समझ में आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।